अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? देखिए हमारे पास मौसम कितना अच्छा हो रहा है। और मैंने ना धनिया और पुदीना लगाया हुआ है। धनिया अभी तक निकला नहीं है और पुदीना निकला हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह मौसम कितना अच्छा हो रहा है। अभी मैंने थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ लिया है और इसी असना में कि बाहर से बेल बजी। और ये देखिए मेरे ना पार्सल आ गया है पाकिस्तान से हमारे ईद के कपड़े आ गए हैं। इट वाज़ अनएक्सपेक्टेड क्योंकि हमने ना लास्ट वीक ही कहा था कि हमें पोस्ट कराएं और एक ही हफ्ते में विद इन 1 वीक हमारा पार्सल आ गया है। और ये ना जो पाकिस्तान से कपड़े आते हैं जो हम पोस्ट करते हैं वो इस तरह से गुत्थी में आते हैं ना कि बॉक्स में। और ये देखिए ये सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं और मैं आपको बारी बारी करके दिखाती हुई हूँ। ये मेरा है ईद का सूट। ये मैंने बातिक से लिया था। ये मैंने लिया हुआ पहले से था तो अभी मैंने पोस्ट कराया। मैंने कहा ईद पे पहनूंगी। ये देखिए इसके ऊपर कितना प्यारा सा नफीस सा काम हुआ हुआ है। और इसके साथ के झुमके और ये चूड़ियाँ। ये मेरा इरादा है ईद पार्टी होगी तभी पहन के जाऊंगी। और ये मेरा है दूसरा सूट। ये भी मैरून कलर का है और ये जलबरी से लिया था। इसका कितना प्यारा सा मशीनी काम हुआ हुआ है। इसकी शलवार पे भी काम है। और ये देखिए बहुत ही और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और मोटा है क्योंकि यहाँ पे सर्दी होती है हर वक्त। तो मैंने कहा पप्पू से कि मुझे मोटे ही कोई कपड़े चाहिए ना। और ये मेरा तीसरा सूट और इसके साथ की झुमके। और ये देखें ये खदर का है और ये लाइट एंड डार्क कलर का कम्बिनेशन है और इसके ऊपर काम भी बहुत अच्छा हुआ वाला है क्योंकि आजकल यही मशीनी काम ही चल रहे हैं। और इसके साथ का दुपट्टा और इसका ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल सा है। और ये मेरा इरादा है घर में जैसे ये ईद होगी तो ईद वाले दिन ही ये पहनूंगी। और ये इयररिंग्स इसके साथ के और ये है इसके साथ की चूड़ियाँ। तो ये हो गया मेरा सूट कंप्लीट। और ये है मेरा चौथा सूट। ये लॉन का सूट है तो मेरा इरादा है ये बड़ी ईद पे ही पहनूंगी। और इसके साथ का वाइट कलर का ट्राउज़र था। और ये मेरा है पांचवा सूट। ये मेरी देवरानी ने मुझे गिफ्ट किया है। ये घर में ही खुद ही स्टिच करवाया था और इसको अभी ही मंगवाया है। ये देखें ये भी बहुत ही अच्छा है। और ये है मेरी प्यारी सी गुड़िया उनैसा का सूट। और ये भी जलबरी से लिया है और इस पे बहुत ही अच्छा सा काम हुआ वाला है। और ये उसका दूसरा सूट। ये देखिए ये बहुत क्यूट सा है और ये मेरा इरादा ईद वाले दिन जब पार्टी होगी तभी इसे पहनाऊंगी। और सबसे एंड पे ये मेरे चुटकू का सूट है। ये मेरे छोटे मोहम्मद हमाद का सूट है। देखिए कितना प्यारा और क्यूट सा है। छोटा सा दूल्हा लगेगा इसमें माशाल्लाह। और ये देखिए मौसम बहुत अच्छा था। हमने कुछ चीज़ें लेनी थी तो हमने कहा हम चलते हैं कुछ चीज़ें लेते हैं। और घर की छोटी मोटी चीज़ें रहती थी तो हम लोग चले गए चीज़ें लेने के लिए। और अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा नहीं मतलब अभी दिन का टाइम था तो अफ्तारी में टाइम रहता था तो हम चले गए। तो वहाँ पे गया तो ये देखिए यहाँ पे आके तो मेरा दिल ही आ गया। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी ना पैशों के लिए क्योंकि समर आ रहा है तो हर दुकान में ही ये आउटडोर के लिए ही चीज़ें लगी हुई थी। ये झूला मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने कहा ये लाज़मी लूँगी। और इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें लाइट्स वगैरह भी थी तो मैंने एक दो लाइट्स भी लिए हैं बाहर के लिए। और ये देखें ये मुझे अच्छा लगा था। और वो जो सिंगल जो झूला था वो मेरा इरादा था। ये मैंने कहा कि ये वाला इंशाल्लाह लाज़मी लेंगे अपने घर के लिए। और इसके अलावा ये जो आपको ब्लैक कलर वाले ये नज़र आ रहे हैं लालटीन इनको बोलेंगे ये। और ये भी मैं 3 लेकर आई थी अपने घर के लिए। और इसके अलावा जब घर वापस आई तो मेरा किचन वैसे का वैसा था। मैंने इफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं बनाया था तो मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो मैंने आलू बॉयल किए और चिकन फ्राई कर दिया। और चिकन में मैंने सिरका सोया सॉस और चिली फ्लेक्स नमक काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च डाली। और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं बनाऊँ क्या तो मैंने कहा चलो कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ। तो मैंने सोचा कि ना क्यों ना पोटैटो लज़ानिया बनाया जाए तो मैंने वही स्टार्ट कर दिया बनाना। तो चिकन जब फ्राई होगी तो उसमें मैंने फ्रोज़न सब्ज़ी डाल दी। यहाँ पे ऐसे फ्रोज़न सब्ज़ी मिलती है। तो ये इसको डालने के बाद इसमें थोड़ी-सी मैंने मोटी प्याज़ डाल दी और बारबेक्यू सॉस डाला और मैंने बेल पेपर डाला। तो चिकन हो गई रेडी। और इसके 1 चम्मच डाला साल्टेड बटर का। और फिर मैंने उसके बाद डाला इसमें 1 चम्मच मैदा और इसको मिक्स कर दिया। ये वाइट सॉस बना रही हूँ सॉरी जो मैं बना रही हूँ मतलब उसको आप पोटैटो लज़ानिया कह दें जो भी आपका दिल करे व्हाटएवर। पता नहीं वो क्या बन रहा लेकिन एंड पे उसके रिज़ल्ट बहुत ही मज़े के आए थे। ये देखिए ये इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करके इस पे फिर आपने डालना है क्रीम डालें या फिर डालें दूध। मेरे पास क्रीम रखी हुई थी तो मैंने क्रीम डाल दी। ये दूध से भी बहुत ही अच्छे का बन जाता है। इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लें और इसमें ना नमक काली मिर्च सफ़ेद मिर्च और चिली फ्लेक्स जो मोटी मिर्च होती है रेड कलर वाली सुरख मिर्च सॉरी उसको डालें। और इसके अलावा मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ ऑर्गेनो लीव्स या बासिल या थाइम्स। ये ना
हर्ब्स हैं, तो ये मैं लाज़मी डालती हूँ। ये डाल के इसको फिर मैंने पकाया अच्छी तरह से, ये पक गया तो एंड पे ना इसमें मैंने थोड़ी-सी चीज़ डाल दी। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने रखनी है, ये बहुत मज़े की बनती है और स्पेशली स्टेक जब बनाते हैं तब भी यही सॉस ही डालते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक होना चाहिए, उसमें चीज़ डाला तो ऐसी हो गई। वो जो मैंने बॉयल किए हुए थे आलू, उसको मैंने एक बर्तन में डाला, उसको सा आराम से सीधी तरह से उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। इसमें मैंने नमक और काली मिर्च भी डाली थी। इसको पहले इसकी लेयर बना दी, बॉयल पोटैटोज़ की जो मैंने मैश किए हुए थे। ये पहले मैंने इसकी लेयर बनाई, फिर मुझे ना भूल गया था नमक और काली मिर्च डालना। तो दोबारा से मैंने नमक और काली मिर्च डाली और इसकी लेयर्स बना दी और उसके ऊपर मैंने डाल दिया जो चिकन वाला जो मैंने मिक्सर बनाया था सब्ज़ी के साथ, वो मैंने अच्छे से करके डाला। और इसके अलावा मैंने और अफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं बनाया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी और मैं थकी हुई काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा बस कुछ बना लेती हूँ। मुझे समझ उसका नाम मुझे नहीं आता, आप इसका नाम जो भी कहें। तो वो जो मैंने मिक्सचर बनाया था चिकन का, वो मैंने डाल दिया और उसके डालने के बाद मैंने फिर डाला जो वाइट सॉस थी। वाइट सॉस बहुत ही मज़े की होती है, मोस्टली लज़ानिया और स्टेक पे लोग डालते हैं क्योंकि वो बहुत मज़े की लगती है। और ये देखिए फिर मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर वाइट सॉस। ये देखो बहुत ज़्यादा स्टिकी थी क्योंकि इसमें चीज़ डाली थी और क्रीम डाली थी ना, तो बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया और इसके बाद ना इसके ऊपर मैं डालूँगी चीज़ और इसको ना आपने बेक करना है। बेक इस तरह से करना है क्योंकि हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है ना, आलू भी पके हुए हैं, बॉयल हैं और सब्ज़ी भी, चिकन भी। आपने जस्ट शक्ल जो है ना ऊपर से ब्राउन करनी है, उसके लिए ही आपने इसको बेक करना है। उसके ऊपर चीज़ डालने के बाद मुझे याद आया मैंने तो उसके ऊपर बेल पेपर भी डालना था। फिर मैंने बेल पेपर डाला और दोबारा से इसके ऊपर चीज़ डाली और ऑरिगेनो लीव्स डाली और इसके बाद मैंने चिली फ्लेक्स डाला, जो मोटी सुरख मिर्च होती है कूट के, वो मैंने डाल दी और ये हो गया रेडी और इसको मैं जस्ट बेक करूँगी। ये देखिए और फिर इसका ना मिक्सचर बच गया था चिकन वाला, तो मैं जस्ट कुछ और बना लेती हूँ। मेरे पास ब्रेड पली पड़ी हुई थी, तो ब्रेड की साइड्स मैंने काट ली अच्छी तरह से। ये देखिए ये ब्रेड्स की साइड्स कटी हुई हैं। इसको ना आपने पानी में अच्छी तरह से इसको डिप करना है, ठीक है? डिप के करने के बाद वो जो मिक्सचर मेरा पड़ा हुआ था वो मैंने डाला और उसके ऊपर चीज़ रख दी और इसको कवर कर दिया और इसकी ना पॉकेट्स बना दी। ये देखिए इस तरह से इसमें पानी है ना, तो इसके अच्छे से पॉकेट्स बन जाएँगी। लास्ट और भी आपके सामने बना के दिखाती हूँ। ये चिकन डाला, चिकन में मैंने वाइट सॉस भी डाला था क्योंकि वो बच गई थी और ये चीज़ डाल दी और इसको कवर कर दिया, बंद कर दिया, इसके पॉकेट्स बना दी। इसका भी मुझे नाम नहीं आता, इसको भी आप जो भी कह देना, ब्रेड पॉकेट्स कह दें, बट बहुत ही मज़े का बना हुआ था। और इसको मैंने एग एग वॉश किया और ब्रेड क्रम्स जो मैंने ना ब्रेड की जो साइड्स उतारी थी उसको मैंने डाला, उसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, उसको मैंने खुश किया और उसको पीस के और ये जो अंडे से इसको एग वॉश करके और ये जो पॉकेट्स थी इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाई और इसको फ्राई कर दिया। डीप फ्राई नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ ये ना बहुत ही मज़े का बनता है, आप घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। ये बहुत ही मज़े की और झटफट से बनने वाली रेसिपी है और अफ्तारी के लिए तो बहुत ही अच्छे, समटाइम्स जैसे गेस्ट आ गए आप उनके लिए बना दें। ये देखिए इसकी शक्ल भी कितनी मज़े की लग रही है। अफ्तारी का पीछे से टाइम भी कम हो रहा था, तो मैंने नीचे से वो जो पोटैटो लज़ानिया कहते हैं वो जो बनाया हुआ था उसको मैंने बेक करने के लिए रख दिया है और ये भी ऑलमोस्ट मेरे डन होने वाले हैं। मेरा हमाद भी साथ में बैठा हुआ है। हमाद जी, ये ब्रेड पॉकेट्स मेरे रेडी हो गए हैं, इनको निकालते हैं प्लेट में। ये एंड वाला थोड़ा सा मेरा जल गया था। ये देखिए मैं आपके सामने इसको काटती हूँ। अफ्तारी का टाइम पीछे बिल्कुल 2 मिनट रह गए हैं और मैंने कहा आपको मैं काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसके रिजल्ट्स बहुत ही मज़े का था। मेरे हस्बैंड, मेरे बेटी को बहुत ही अच्छा लगा। वो कह रहे थे बहुत ही हुमा, बहुत मज़े की चीज़ बनाई है तुमने। और सबसे मज़े की चीज़ जो मैंने बनाई है वो था बेक्ड लज़ानिया, पोटैटो लज़ानिया सॉरी। ये बहुत ही मज़े का बना हुआ था। आप घर में ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिएगा आपके बच्चे भी शौक से खाएँगे और आपके जो हस्बैंड हैं वो भी कहेंगे कि कितने मज़े की चीज़ बनाई है। ये देखिए, ये देखिए इसके रिज़ल्ट्स। और देख पीछे से अज़ान भी हो रही है, इफ्तारी का टाइम भी हो रहा है और टेबल पे मैं चलती हूँ। मैंने फ्रूट चाट बनाया था, ये मैंने दूध बनाया था और ये चीज़ें। आप अपना बहुत ख़्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।